आरबीआई अप्रूव्ड बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक्स एक ऐसी अथॉरिटी जिस पर हम ब्लाइंडली बिलीव करते हैं अपने पैसों को लेकर के। लेकिन इसी बैंक के जो आरएम होते हैं वो हमारे साथ धोखा करते हैं ड्यू टू मिस सेलिंग। रिसेंटली विंट वेल्थ के थ्रू से एक वीडियो आई जिसे मैंने डिटेल में देखा। यस, बैंक लाए और बैंक वाला झूठ बोला या फिर बोलता रहता है। क्यों? हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक वेल्दी क्लाइंट हैं, आप 50 लाख 20 लाख और मोर देन 5 लाख अपने अकाउंट में मेंटेन करते हैं और आप जाते हो एफडी करने के लिए। अगर आप फाइनेंशियली अवेयर नहीं हो और बैंक के ही प्लेटफॉर्म्स को, टूल्स को यूज करते हो अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फिर सेविंग्स के लिए, यहाँ पर आपका आरएम आपको कुछ ऐसा जादू ही बोल देगा जिस वजह से आप उसके साथ एग्री हो जाते हो और फिर आपके पैसे चले जाते हैं सुपर एफडी में। वो होता है मिस सेलिंग और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। एक 60 साल का व्यक्ति जो अपनी फिक्स डिपॉजिट को रिन्यू कराने के लिए जाता है, रिन्यूअल करवाने के लिए जाता है, उस व्यक्ति के 5 लाख रुपीस को रिन्यूअल की जगह पे एक सुपर एफडी करवा दी जाती है बाय हिज रिलेशनशिप मैनेजर, आप बोल सकते हो। एंड वो एक ऐसे एफडी होती है जो कि शायद उस एज में बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाता है। दैट्स कॉल्ड मार्केट लिंक प्लान में इन्वेस्टमेंट करना, यूलिप में। और जैसे ही आपके पैसे यूलिप में चले जाते हैं तो भैया कोई माँ बाप नहीं है, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल रहता है। दूसरा पॉइंट, आप तो रिन्यूअल एक ही बार करवाओगे ना, या फिर 2 बार, जब आपकी इच्छा होगी तब आप डालोगे। बट इस सुपर एफडी में आपको वही अमाउंट नेक्स्ट, अब कितने समय के लिए आपने पॉलिसी टर्म चूज किया है, प्रीमियम पेइंग टर्म, 5 ईयर्स के लिए या फिर 10 ईयर्स के लिए, आपको उस टेन्योर तक पे करते रहना होता है। 5 ईयर्स तक अगर मिलता है तो आपको 5 ईयर्स तक पे करना होता है। अब पहले साल आपने 5 साल दिया, दूसरे साल अगर देखिए आप पे नहीं कर पा रहे हो तो आपकी फिक्स डिपॉजिट जो सुपर एफडी थी उस पर रिटर्न्स आपको सेविंग अकाउंट से भी कम आना स्टार्ट हो जाता है। दैट इज 3.5% तक का। इतना ही नहीं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और आपकी जो डिपॉजिट या फिर जो सुपर एफडी हुई है, अगर ये यूलिप प्लान है, अगर वो एक ऐसे बैंक के साथ है तो शायद आपकी मोर्टेलिटी चार्जेस, क्योंकि आपकी एज भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाई हो सकती है। तो 3.5% का आपकी सुपर एफडी पर जो रिटर्न मिल रहा था वो मिल रहा है, साथ ही साथ चार्जेस वगैरह भी लग रहा है। यहाँ पर जो है कि आपकी सेविंग जो हार्ड अर्न मनी था 5 लाख रुपीज़, वो भी कम होता जाता है। एक जीता जागता केस है। एक इन्वेस्टर ने, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, 10 लाख रुपए उन्होंने डाला था ये बोल करके सुपर एफडी है बोल के। जब उन्होंने 5वें साल में पैसे निकाला तो वो 5 लाख गिर करके 3.5 लाख, फिर 3,80,000 रुपए के आसपास उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। आखिर ये क्या हो रहा है और ये कैसे होता है? बहुत ही सिंपल। अगर आप फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं कि मार्केट लिंक क्या होता है, यूलिप क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं पढ़ते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में, आप जब भी अपने नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सुनते हो आप उस पर प्रॉपर क्वेश्चंस नहीं करते हो, तो ऐसा ही होता है। सो अपने बैंक्स के ऊपर ब्लाइंडली बिलीव करना बंद करें। आपको क्वेश्चंस करने चाहिए। एक और एग्जांपल बताता हूँ। इट्स ए केस ऑफ कोलकाता। एक रेप्यूटेड कंपनी है, आर नाम से स्टार्ट होता है, आप डायरेक्ट बोल देता हूँ, रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक इंश्योरेंस कंपनी थी। वहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव था, कोई आई थिंक रिलेशनशिप मैनेजर ही कोई होगा या फिर एजेंट होगा। वो जाता है क्लाइंट के पास, आई थिंक बंगाली क्लाइंट था, वेल्दी क्लाइंट था और भोले वाले क्लाइंट से उनको ये समझाया गया कि सर आपके छत पे, कीप इन माइंड किस लेवल का मिसलिंग होता है, आपके छत पे एक टावर लगाया जाएगा और वो टावर का क्या काम रहेगा, तो जैसा कि आपको पता है फ्लाइट क्रॉस करती है, राइट? तो जब भी आपके छत से जो भी फ्लाइट जाएगी, क्लियर समझ में आ रहा है आपको? फ्लाइट जब भी आपके छत से पार होगी तो उसका सिग्नल उस फ्लाइट को मिलेगा और जब जब आपकी छत पर जो टावर लग रहा है उसका सिग्नल उस फ्लाइट को मिलेगा, तब तब आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होंगे। कितने होंगे मुझे याद नहीं आ रहा कितना बोला गया था, बट XYZ अमाउंट जो है कि आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। इस स्कीम को आप फिर बोल सकते हो, इस चीज़ को समझाते हुए क्लाइंट को उन्होंने, या फिर जो इन्वेस्टर था उनको इन्होंने एग्री करवाया टू पे 60 लाख रुपीज एट ए टाइम। अब 60 लाख रुपीस का पॉलिसी होता है, वो जाता है
ट्रेडिशनल प्लान में जाता है और फिर ये व्यक्ति वेट करते हैं कि भैया कब इनकम कब आएगा हमारा, राइट। 60 लाख की पॉलिसी होने के बाद दूसरे महीने ये जो भी आई थिंक फीमेल कोई एम्प्लॉय थी, वो कंपनी को क्विट करके चली जाती है। एंड 4th मंथ के बाद ये यूज़र या फिर जो इन्वेस्टर थे या फिर जिनके साथ विक्टिम जो थे, वो आते हैं, किसी से पूछते हैं कि भैया मेरे छत पे टावर लगने वाला था, ये ज़रा डॉक्यूमेंट देखना आप, कब तक मेरे छत पे टावर लगेगा और बहुत नीड है मुझे भी पैसों की, राइट। अगर नहीं लगेगा तो मुझे पैसे रिफंड मिल जाए। जब वो डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो मालूम पड़ता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो है, बट ये टावर का नहीं है, ये एक पॉलिसी का है और वो है गारंटीड पॉलिसी। देखिए आज के दिन में अगर बता दूं 2025 में जो अच्छी कंपनियां हैं, इन पर जब आपकी पॉलिसी या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर इंश्योरेंस वगैरह होता है ना, तो अब ये प्रॉपर वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह होता है, राइट। वीडियो वेरिफिकेशन में आपको खुद देखने को मिलता है, आप खुद पढ़ते हो, रिकॉर्ड्स पढ़ते हो, डिटेल में रिकॉर्डिंग करके बताते हो उनको कि हाँ भैया मैं तैयार हूँ रिस्क लेने के लिए, इतने पैसे मैं डाल रहा हूँ और वो XYZ अमाउंट अगले 5 साल तक मुझे डालना है। तो ये सारी चीज़ों से जो है कि आप वेल प्रिपेयर्ड एंड अवेयर रहते हो। बट ये चीज़ उस समय नहीं था। ये कब का केस है? आई थिंक 2016 का या फिर 14 के आसपास का केस है। और उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी, सारी चीज़ें उस समय ऑफलाइन होती थी, पेपर पर आप साइन कर दिए, डॉक्यूमेंट चला गया, OTP दे दो। और जब ये कपल ये बॉन्ड पेपर देख करके शॉक्ड होते हैं कि ये एक पॉलिसी है, तो वापस वो जाते हैं उस इंडस्ट्री के पास, वो ऑफिस जाते हैं एंड क्या मालूम पड़ता है पता है आपको? ये 60 लाख रुपए एज ए सेड गारंटीड इन्वेस्टमेंट पे डाला गया था ट्रेडिशनल प्लान पे। और ट्रेडिशनल प्लान का एक नियम है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और वो सिर्फ एक ही बार पेमेंट गया है, उसके बाद आपने पेमेंट नहीं किया, तो आपको 1 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अगर आपने 60 लाख रुपए भी डाला है और वो ट्रेडिशनल प्लान में है, एक ही प्रीमियम आपने दिया है, सरेंडर भी नहीं होगा। अगर आप सरेंडर करते हो तो कुछ भी पैसे नहीं मिलते हैं। काफ़ी हार्ड अर्न होगा ना, 60 लाख रुपए इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। सिर्फ वजह से सारे जो एम्प्लॉयज़ थे 90% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया गया, कुछ पेनल्टी चार्जेस भी लगी। क्या इन्हें 60 लाख रुपए मिला? नहीं मिला। हाँ, कुछ अमाउंट मिला बट ये पूरा का पूरा 60 लाख रुपए से नहीं मिला। अब ये पैसे रुपए जो भी इनको रिफंड मिला होगा वो कौन दिया होगा? कंपनी अपने हाथों से दी होगी। कंपनी मीन्स रिलायंस इंडस्ट्रीज। इस लेवल की मिस सेलिंग की जाती थी पहले। आज के दिन में अगर देखें तो अगर आप बैंक जाते हैं, वो भले ही आपका फेवरेट बैंक क्यों ना हो, SBI या फिर और कौन सा प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जो मेजर टॉप 3 कंपनीज है, जो मेजर टॉप 3 प्राइवेट बैंक है, इनमें भी अगर आप जाते हो तो आपकी अकाउंट ओपनिंग के समय ही वो आपको बोल देते हैं सर आप एक फिक्स डिपॉजिट कर लो, सुपर एफडी कर लो, और सुपर एफडी नहीं कर सकते हो तो आप अपने इंश्योरेंस कर लो, ये कर लो। मल्टीपल चीजें होती हैं। अगर वो आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे करके करवा रहे हैं देन वेल एंड गुड। आपको मैं 3 चीजें बता देता हूँ। अब ये मोस्टली किसके साथ होती है? अगेन एज आई सेड, उनके साथ होता है जो कि फाइनेंशियली अवेयर नहीं है और ना ही वो दोबारा क्रॉस क्वेश्चन पूछते हैं और ना ही वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होते हैं, और ऐसे लोगों के साथ ही मिस सेलिंग इजीली हो पाती है। अब अगर आप बैंक जाते हो, अगर आपके बैंक में ऐसा कोई आपको ऑफर देता है कि सर सुपर एफडी है या फिर अच्छे रिटर्न्स आने वाले हैं, ये सारी चीजें अगर बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको कुछ चीजों को चेक कर लेना होता है। सबसे पहला, कॉस्ट कैलकुलेट कर लें कि आपकी जो पॉलिसी हो रही है उस पर खर्चे कितने लगने वाले हैं, एक्सपेंस रेशियो क्या है, मोर्टेलिटी चार्जेस क्या है, पॉलिसी एडमिन चार्जेस क्या है, एलोकेशन चार्जेस क्या है, एंड मल्टीपल कैटेगरीज के चार्जेस होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियरली देख लेना है। प्रोज एंड कॉन्स क्या है उस पॉलिसी के, जो भी आप लेने वाले हैं या फिर जो भी आपके साथ चलने वाला है, राइट। और साथ ही साथ आपको खुद से चेक करना होगा रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट पॉलिसी। आपको उस टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लेना है। उसी में एक्चुअल हिडन फैक्ट्स छुपा होता है, जिस वजह से अगर आप उसे स्किप कर देते हो तो आप ट्रैप में फंस जाते हो। साथ ही साथ आपको देखना होगा कि इसकी फ्री लुक कैंसिलेशन पीरियड क्या है, तो मोस्टली 30 दिन का होता है। अगर 30 दिन के अंदर अगर आपको मालूम पड़ गया कि आपके साथ धोखा हुआ है, मिस सेल किया गया है, आप इमीडिएटली फ्री लुक कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका बैंक प्रोसीड नहीं करता है, कोऑपरेट नहीं करता है, तो सिंपली आप मेल कर सकते हो अपने रजिस्टर्ड जीमेल एड्रेस के साथ, आपने पॉलिसी डिटेल्स को लेकर के कंपनी की जो पॉलिसी, जो कंपनी है जिसके थ्रू से आपकी पॉलिसी आई है, उनके जीमेल एड्रेस पर आप सिंपली मेल कर देते हैं तो कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा आप सिंपली लॉगिन भी कर पाते हो, राइट। कस्टमर लॉगिन वेबसाइट होता है, इनकी वेबसाइट पर जाकर के अगर आप लॉगिन करते हो और वहाँ से अगर आप कैंसिल या फिर
फ्री लुक कैंसिलेशन डालते हो तो भी जो है कि कैंसिल हो जाता है, और वो फ्री लुक कैंसिलेशन के केसेस में विद इन 30 डेज अगर आप करते हो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल सकता है, भले वो ट्रेडिशनल हो या फिर मार्केट लिंक प्लान हो। इसके अलावा किसी भी ब्लैंक फॉर्म को साइन करना आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप साइन कर रहे हो तो एटलीस्ट डिटेल में पूछ लो कि आखिर ये क्या है और क्या नहीं। इसके साथ ही साथ आपको मेजरली एक और चीज़ अवॉइड करना होगा कि अगर आपके बैंक के प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू से आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वैसे प्लेटफॉर्म्स को चूज करें जो कि आपके बैंक के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर आप एक डिमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आपके बैंक का ही डिमेट अकाउंट मत खोलिए, अवॉइड कीजिए। एक नॉर्मल ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म का एक डिमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने बैंक के मैनेजर से ही मत पूछिए, आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, या फिर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, बेटर होगा। यूट्यूब थोड़े से वीडियोस देख लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर ये म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसे नहीं। ये वो मेजर पॉइंट्स है जिससे अगर आप चेकआउट करते हो, डिटेल में देख लेते हो, तो शायद आप भी मिस सेल होने से बच सकते हो। आई विल सजेस्ट यू कि ये वीडियो आप अपने उन सीनियर सिटीजन दोस्तों या फिर फ्रेंड्स के साथ या फिर अंकल के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ अपने पोस्ट दैट मीन्स स्टेटस पे भी जरूर डालें, ताकि लोग जिनके पैसे काफ़ी मेजरली बैंक्स में रखे हुए होते हैं या फिर वो अगर ट्रैप होने वाले हैं तो एटलीस्ट आपकी इस शेयरिंग से वो बच पाएंगे। जो 30 डेज की कैंसिलेशन पीरियड होता है, फ्री लुक कैंसिलेशन पीरियड होता है, अगर उस बीच उनको ये वीडियो दिख गई तो शायद उनका पैसा, मेजर पैसा बच सकता है, राइट। सो दैट्स ऑल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वारी, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।